यस प्रभु, वेरी वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ क्लबिंग क्वेश्चनर क्लबिंग के। क्लबिंग छोटा सा चैप्टर था, जैसे कि आप लोगों ने देखा। इसके अंदर में एज सच फाइनेंस एक्ट 2020 से किसी भी तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं देखने को मिलती है। और इसकी जो क्वेश्चंस है ये आपको इंडिविजुअल जो क्वेश्चंस है मे बी 2 या 4 मार्क के ऊपर नहीं आ सकते। मैक्सिमम केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपको ये एमसीक्यू बेस्ड स्टडी के अंदर में पूछ ले, राइट। तो अब ये चैप्टर का रेलेवेंस इतना बनता है, या तो फिर आपको क्या किया जाएगा, जैसे पीजीबीपी के साथ टोटल इनकम में वन ऑफ द एडजस्टमेंट क्लबिंग की एंटर कर दी जाएगी। सो छोटा सा चैप्टर है, चिल चैप्टर है, कोई ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। आइए जरा एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो मिस्टर वाई हु इज अ फिजिकली हैंडीकैप माइनर earns a bank interest of 50,000 and 6,000 from marking bags manually by himself. Total income of Y shall be computed in his hand separately. माइनर की इनकम 64(1)(a) के अंदर में कवर होती है और माइनर की 3 इनकम क्लब नहीं होती। अर्न आउट ऑफ स्पेशल स्किल एंड टैलेंट, मैनुअल वर्क डन एंड इफ माइनर इज हैंडीकैप। तो ये इनकम क्लब नहीं होती। क्लब नहीं होती मतलब क्या, एग्जाम्प्ट होती है? नहीं, ये माइनर के हाथ में ही क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। हेंस द आंसर इज ट्रू। Clubbing provision of 64(1)(a) are not applicable in case where minor is suffering from any disability under 80U or income of such minor child will not be clubbed in the hands of either parent. Consequently, the total income of Y will be assessed in his hands only. Question number 2. Mrs. Kasturi transferred her immovable property to ABC Limited. कस्तूरी ने ट्रांसफर किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको, एबीसी लिमिटेड, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट आउट ऑफ द रेंटल इनकम 36,000 shall be utilized for the benefit of son's wife. याद करो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ son's wife will be club. Yes, 64(1) की प्रोविजन थी। Mrs. Kasturi claimed that the amount of 36,000 should not be included in her total income as she no longer owns the property. State with reason whether the contention of Kasturi is valid in law. No, it is not valid in law. As per 64(1), if the property is transferred for inadequate consideration for the benefit of wife or son's wife, the income therefrom will be clubbed in the hands of transferor, whether they own or it or not. So the clubbing provision of 64(1) are attached in case of transfer of any asset directly or indirectly, otherwise than for adequate consideration to any person, to the extent of which such income from such asset is immediately or deferred benefit to son's wife. Such income shall be included in computing the total income of the transferor, that is individual. Therefore 36,000 will be taxable in the hands of Mrs. Kasturi and the contention of Mrs. Kasturi is hence not valid in law. सेल्फ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 रिवोकेबल ट्रांसफर के बेसिस पे सेक्शन 61 अप्लाई होगा, रिवोकेबल ट्रांसफर का बेसिस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद रिगार्ड्स टू क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस अंडर 64। इनकम ऑफ स्पाउस को क्या किया जाता है, क्लब किया जाता है। ये कौन सा सिचुएशन अराइज कर रहे हैं, ये वो वाला सिचुएशन बोल रहे हैं जहां पे husband has substantial interest in a company or a concern and such company or concern pays salary, remuneration, commission to wife without any professional or technical knowledge. अगर without any professional or technical knowledge wife को कोई remuneration या commission दिया गया है, such income will be clubbed in the hands of transferor. हालांकि ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है अगर वाइफ पजेस करती है कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन। क्या तुम्हें याद है, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती है। अच्छा जी, जहां पे हस्बैंड और वाइफ दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रहे और दोनों रेम्यूनरेशन कमा रहे हैं, क्लबिंग विल बी मेड इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हैविंग ग्रेटर इनकम बिफोर दिस क्लबिंग। याद है मालिक? सो एज पर 64(1), एनी इनकम अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली to spouse of an individual by way of salary, commission, fees or other remuneration in cash kind from a concern in which individual has substantial interest would be clubbed. However, such rule does not apply where the spouse possess professional or technical qualification. देख रहे हो, वही पॉइंट आएंगे। आपको बस पॉइंटर याद रखने हैं, पॉइंटर भी याद रख लोगे ना मालिक, हो जाएगा। पॉइंट वाइज भी लिखना है। Where both husband and wife have substantial interest. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 3 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट रहेगा कि भैया सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो क्लबिंग होगी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर में रहेगा अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो नहीं होगा। तीसरा पॉइंट रहेगा अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो क्या होगा। Where both husband and wife have substantial interest in a concern and both are in receipt of salary etc.
such income will be clubbed with the income of spouse whose total income excluding this income is greater. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कब माना जाएगा, ये फोर्थ पॉइंट है, जब 20% का वोटिंग पावर हो या 20% के लिए आप एलिजिबल हो प्रॉफिट के. एज पर 64(1) where there is a transfer of asset other than house property directly or indirectly from one spouse to another otherwise than for adequate consideration in connection with agreement to live apart, any income that arise either directly or indirectly to the transferee from transfer of asset shall be included in total income of transfer. उसी तरीके से अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने स्पाउस को ट्रांसफर की है which is not a house property, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का केस रहेगा तो सेक्शन 27 में जाएगा, this will be clubbed in the hands of transferor. क्वेश्चन नंबर 5 आप सेल्फ कर सकते हैं, किसके ऊपर बेस्ड है, 64(1)(a) के ऊपर बेस्ड है कि माइनर को अगर इनकम आती है तो क्या होगा. मोटे मोटे तौर पे एक चार्ट आपको याद आ रहा होगा. चार्ट क्या था, याद कर बेटा. 3 इनकम क्लब नहीं होगी, बाकी इनकम क्लब होगी. पेरेंट्स मैरिज सब्सिस्ट, पेरेंट मैरिज डू नॉट सब्सिस्ट. पेरेंट मैरिज सब्सिस्ट जिसकी इनकम ज्यादा हो उसमें, डू नॉट सब्सिस्ट हु मेंटेन द चाइल्ड उसमें. ये पूरे पॉइंट इसके अंदर में लिखने होंगे. ये पूरे पॉइंट क्या करने होंगे, इसके अंदर में लिखने होंगे. क्वेश्चन नंबर 6, Mr. Watson has transferred through a duly registered document the income from godown to his son without transferring the godown. ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट वाला केस है, सेक्शन 60 में बैठता है. ट्रांसफर अगर अपनी इनकम कर दिया और असेट ट्रांसफर नहीं किया, दैट इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर. वाटसन के हाथ में टैक्स हो जाएगा. सो एज पर सेक्शन 60 एक्सप्रेसली स्टेट दैट वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम एन असेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट इटसेल्फ, such income shall be included in the total income of the transferor. Hence, the rental income derived from godown shall be clubbed in the hands of Watson. Question number 7, क्रॉस ट्रांसफर पे बेस्ड है. याद होगा तो क्रॉस ट्रांसफर का केस हम लोगों ने पढ़ा था, केस लॉ था केशव मुरारजी. अगर किसी तरीके का आपने ट्रांसफर किया है, जो किसी तरीके का आपने क्या किया है, ट्रांसफर किया है, जहां पे एक क्लियर कट बताया जा सकता है कि द डूबियस मेथड इज फॉलोड, क्लबिंग हो सकता है. कबीर गिफ्टेड अ सम ऑफ 9 लाख टू हिज ब्रदर्स माइनर सन. ब्रदर के माइनर सन को दिया, किसके हाथ में क्लबिंग होगा, उस माइनर सन के पेरेंट्स के हाथ में. यहां 64(1)(a) अप्लाई हो जाएगा. ऑन 25/5 his brother gifted debenture worth rupees 10 lakh to Mrs. Kabir. ये किसके हाथ में चल जाएगा, कबीर. Son of Kabir's brother invested the amount in FD with Bank of India at 9% interest and Mrs. Kabir received the interest of 81,000 on debenture. Discuss. In the given case, Kabir gifted 9 lakh rupees to his brother and simultaneously brother gifted to wife of Mr. Kabir and they invested in the FD. These transfer are in the nature of cross transfer. Accordingly, the income would be assessed in the hands of deemed transferor because the transfer are so intimately connected to form part of single transaction. Each transfer constitute consideration for other and mutual or otherwise. If two transactions are interconnected and part of same transaction in such a way that it can be said that a circuitous method was adopted, a device to evade the tax, the implication of clubbing provision would be attracted. Keshav Murarji case. As per 64(1)(a), all income of minor child is included in the hands of parents. All income of minor child will be included in the hands of parents whose total income is हायर. तो माइनर की इनकम तो उसके पेरेंट्स के हाथ में जाएगी क्योंकि 64(1)(a) एक्सप्रेसली एप्लीकेबल है. अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट इनकम वुड बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ कबीर्स ब्रदर assuming that his income is higher. Interest on debenture arising to Mrs. Kabir would be taxable in the hands of Mr. Kabir as deemed transferor. This is because Mr. Kabir and brother are indirect transferor of income to their spouse and minor son respectively with an intention to reduce the tax burden of taxation. In the hands of Mr. Kabir, interest received by spouse would be included and not the entire interest income on debenture since cross transfer is only to the extent of 9 lakh. उसमें भी क्रॉस ट्रांसफर 9 लाख रुपीस तक का ही है तो 9 लाख रुपीस के एक्सटेंट तक के ही क्या किया जाएगा,
टैक्स किया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ कबीर। व्हाट इज क्रॉस ट्रांसफर, सेल्फ कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर में आपको सर्किटियस मेथड बताया हुआ है पूरा का पूरा, सिर्फ ऊपर वाले ट्रांजैक्शन को ही आप एग्जाम्पल लेकर के नीचे लिख सकते हो। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है ना क्रॉस ट्रांसफर, आप सिमिलर तरीके का क्वेश्चन ले सकते हो और सिमिलर तरीके का क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल ले सकते हो और उस एग्जाम्पल को ही आप क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो तो हो जाएगा। आप देखोगे यहां पे हम लोगों ने एग्जाम्पल के बेसिस पे ही उसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 उसी पे बेस्ड है, इसे भी सेल्फ कीजिए, उसी के क्वेश्चन पे बेस्ड है। आते हैं एक्सक्यूज मी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। चेक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इजी वन। बी होल्ड्स द शेयर्स कैरिंग 30% वोटिंग राइट इन वाई लिमिटेड, मतलब बी का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया। मिसेस बी इज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन वाई लिमिटेड गेटिंग एन इनकम फ्रॉम सैलरी विच इज कंप्यूटेड 3,44,000 विदाउट एनी क्वालिफिकेशन इन अकाउंटेंसी। क्लबिंग होगा, यस। बी ऑल्सो रिसीव 30,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। मिसेस बी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच शी लेट आउट, rent received from the tenant is 6,000 per month. Compute gross total income of Mr. B and Mrs. B. दो अलग अलग वर्किंग नोट बनेगी, एक बनेगी मिस्टर बी की, दूसरी बनेगी मिसेस बी की। मिस्टर बी पर्टिकुलर्स रुपीज, राइट। सबसे पहले मिस्टर बी को इंटरेस्ट आ रहा है 30,000 रुपीज, ये होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, प्लस वाइफ को जो सैलरी आ रही है वो क्लब हो जाएगी मिस्टर बी के हाथ में। कंप्यूटेड है मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेना है, 344 प्लस उसके 30,000, इसका टोटल हो गया 3,74,000। मिस्टर बी खत्म। याद होगा तो जो क्लब होता है वो सिर्फ सैलरी और रेम्यूनरेशन होता है। वाइफ को कोई अदर इनकम आ रही होगी जैसे हाउस प्रॉपर्टी की, वो क्लब नहीं होने वाली। सो मिसेस बी पर्टिकुलर्स रुपीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6,000 पर मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें पूरा कंप्यूट करना पड़ेगा। 6,000 इंटू 12, जीए भी आएगा 72,000 रुपीज, इसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देना, फाइनल आंसर आएगा 50,400 रुपीज। गेम ओवर। सैलरी हस्बैंड के हाथ में टैक्स हो चुका है तो यहां टैक्सेबल नहीं होने वाला। चेक कर लो। 2 वर्किंग नोट बनाना जरूरी था और वाइफ के लिए पूरा एचपी सॉल्व करना है। डन मालिक? चलो जी, बहुत शानदार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ए हैज 3 माइनर चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आपके ओल्ड आरटीपी के अंदर में था, ये क्वेश्चन आपके ओल्ड मॉड्यूल्स के अंदर में भी था। ए हैज 3 माइनर चिल्ड्रन, 2 ट्विन डॉटर एंड 1 सन। इनकम ऑफ ट्विन डॉटर इज 2,000 per annum each and the son is 1,200 per annum. Compute the income in respect of minor children to be computed. 1 मिनट। माइनर 1 2000 में से 1500 हट जाएंगे, माइनर 2 2000 में से 1500 हट जाएंगे। सन का जो इनकम है वो टैक्सेबल ही नहीं होने वाला, राइट। सो आपका 500 इंटू 2 1,000 रुपीज टोटल इनकम बनने वाला है। ट्विन डॉटर इसमें से 1,500 का एग्जाम्शन, सन का पूरा 1,200 रुपए चले जाएगा क्योंकि 1,500 तक के एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 1032। फाइनल आंसर आएगा 1,000 रुपीज। इजी वन। आप क्लबिंग के क्वेश्चन को देखेंगे, क्लबिंग के क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं होते, इजी होते हैं।
डन। शानदार जी। आते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। वसुदेवन गिफ्टेड अ सम ऑफ 6 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ। अगेन क्वेश्चन किसके बेसिस पे है? क्रॉस ट्रांसफर के बेसिस पे है। वसुदेवन गिफ्टेड अ सम ऑफ 6 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ on 14/6. On 12/7 his brother gifted a sum of 5 lakh rupees to Vasudevan's wife. अगेन क्रॉस ट्रांसफर वाला हो गया, इसने भाई के वाइफ को दिया, उन्होंने इसके वाइफ को दिया। द गिफ्ट अमाउंट वेयर इन्वेस्टेड इन एफडी इन द बैंक्स at 9%. Examine the consequences of the above under the provisions of income tax. केस है अगेन केशव जी मुरारजी और मैटर है क्रॉस ट्रांसफर। कितनी अमाउंट तक का भैया? 5 लाख रुपए तक का। इन द गिवन केस वसुदेवन गिफ्टेड, वापस से वही प्रोविजन पूरी रिपीट कर देना। In the given case, Vasudevan gifted 6 lakh rupees to his brother's wife and simultaneously brother gifted 5 lakh rupees to Vasudevan's wife. The gifted amount were invested in FD. Accordingly, the income from the asset transferred, accordingly, the transfer are in the nature of cross transfer. Accordingly, the income from the asset transferred would be assessed in the hands of dream transferor because the transfer are so intimately connected to form part of single transaction and each transfer constitute consideration for another. If two transactions are interconnected and part of same transaction in such a way that it can be said that circuitous method was adopted. ये 4 लाइन तो बिल्कुल लर्न कर लेना। क्रॉस ट्रांसफर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई साहब आजकल इस लेवल पे, इंटर लेवल पे। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट इनकम टू मिसेस वासुदेवन would be included in Mr. Vasudevan and interest income in the hands of his brother's wife would be taxable in the hands of Mr. Vasudevan's brother. क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट ट्रांसफरर माने जाएंगे। Yes, and cross transfer is only to the extent of 5 lakh rupees. चेक करिए बालिक। डन सर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 यू टेक इट एज अ सेल्फ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप खुद कर सकते हैं। काय के ऊपर बेस्ड है? हस्बैंड जब वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो सेक्शन 27 अट्रैक्ट होता है एज डीम्ड ओनर, वो वाला कंसेप्ट इसके अंदर में कवर्ड है। A owns debenture worth rupees 1 lakh of ABC Limited being interest 1 lakh rupees. On April 1st, 2020, he transfer interest income to B, his friend, without transferring the ownership. क्या अप्लाई करेगा? सेक्शन 60। किसके हाथ में टैक्सेबल? A। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट का केस है कि अगर किसी ने इनकम ट्रांसफर करी विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट, इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। इजी वन। Mr. P is employed as a public relation officer in the company where Mrs. P holds 21%. एक मिनट, 21% मतलब Mrs. P का substantial interest है। She has been holding the shares before marriage with P. P gets salary 1,500 per month. अब यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है whether Mr. P is having a technical or professional qualification or not. If they have, income will be clubbed in the hands of Mrs. P. If not, it will be taxable in the hands of Mr. P. Answer दोनों तरफ से लिखना होगा। The whole salary would be included in the hands of Mrs. P provided Mr. P has no professional or technical qualification. It is immaterial that remuneration so paid is genuine or not excessive. Mrs. P had substantial interest in the company even before her marriage. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ पे क्लियर कट लिखा नहीं है। एक और पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, हैड देयर बीन अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देन दिस क्लबिंग वुड नॉट बी अट्रैक्टेड। क्वेश्चन नंबर 16 को सेल्फ कीजिए। 17
Red holds 40% shares in the company. Whether Red held substantial interest? Yes. Mrs. Red, a company secretary, is employed in the company as CS and getting salary 15,000. Compute the income and the tax payable by Red and Mrs. Red, assuming that the other income of Red is 2 lakh from business and dividend income from the company is 3 lakh. ठीक है सर, ओके सर. इस प्रॉब्लम में एक छोटे से करेक्शन की जरूरत है. यहां डिविडेंड को आपको 3 लाख रुपीस करना पड़ेगा और ये इनकम 5 लाख रुपीस हो जाएगी. यहां ये लाइन कट करनी पड़ेगी. टैक्स आएगा 12,500. ये एक चेंज है, इस चेंज को प्लीज चेक करें. अब डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट नहीं है. ये एक छोटा सा चेंज करें. डन मालिक. चलो जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर. अमित इज बेनिफिशियली होल्डिंग 21%. सिमिलर क्वेश्चन है, आप प्लीज इसे सेल्फ कीजिए. सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, कपल ऑफ एग्जामिनेशंस में पूछे हुए हैं, उन्हें नहीं कर सकते वापस. मिस्टर कपूर गिफ्टेड 8,40,000 to his wife. The said amount is invested by his wife in a debenture of the company. Will the income from debenture purchased by Mrs. Kapoor from the gifted money be clubbed in the hands of Mr. Kapoor? Obviously yes. Section 64(1), क्योंकि ये inadequate without consideration में ट्रांसफर किया हुआ है. 840 is transfer. Fund is transferred by way of gift and hence provision of 64(1) will be attractive. Gift is not taxable, पर गिफ्ट से जो अमाउंट इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट आया ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा. क्लबिंग प्रोविजन विल अप्लाई इवन इफ इन फॉर्म पार्ट ऑफ द असेट इज चेंज बाय ट्रांसफर. ये असेट का जो नेचर है अगर वो भी चेंज कर दिया तो भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगी. इन दिस केस अमाउंट ट्रांसफर्ड इज मनी एंड सब्सिक्वेंटली इट चेंज टू डिबेंचर. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड विल बी क्लब in the hands of Mr. Kapoor. डन सर. दैट्स इट सर. यहां पे हमारा क्लबिंग चैप्टर भी ओवर होता है. क्लबिंग के क्वेश्चनर को भी हम लोगों ने कर लिया है. क्लबिंग के अंदर में एज सच आपको ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे. इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन जो माइनर्स के क्लबिंग के हैं वो मॉड्यूल के अंदर में कवर किए हुए हैं. मेरे हिसाब से एक आध बार अगर वो देख लोगे तो चलेगा. वैसे आप लोगों ने उसे जरूर सॉल्व किया होगा इसके पहले भी, आई एम श्योर. बट आप एक बार मॉड्यूल से भी वो क्वेश्चन देख लीजिएगा. ए और बी करके कुछ क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर में भी, प्लीज एक बार वो भी देख लीजिएगा. अच्छा क्वेश्चन है, एक भी देख लोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा. यहाँ हमारा क्लबिंग का क्वेश्चन भी खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है. आपसे मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में. अगर आपको इन वीडियोस का फायदा हो रहा है तो प्लीज 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 अपने दोस्तों तक के भी इसे पहुंचाइए. उन्हें बताइए कितने अमेंडमेंट है और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इन टॉपिक्स के ऊपर.
थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।